आया हूँ पंचतंत्र की एक कहानी जिसका नाम है द लिटिल सैंडपाइपर एंड द सी। लिटिल सैंडपाइपर मतलब एक छोटी सी चिड़िया जो कीड़े खाती है। कहाँ से? समुद्र के किनारे से। जो सैंड होती है, रेत होती है, उसको खोद खोद कर, तभी इसको सैंडपाइपर बोलते हैं। तो देखते हैं स्टोरी क्या कहती है। अ पेयर ऑफ सैंडपाइपर लिव्ड ऑन सी शोर। देखिए, जैसे कि मैंने लिख रखा है, हाईलाइट कर रखा है कि जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ा। अ पेयर ऑफ सैंड पाइपर, रेत खोदकर कीड़े खाने वाली चिड़िया, लिव्ड ऑन सी शोर, समुद्र के किनारे रहते थे। मतलब कि सैंड पाइपर का एक जोड़ा था जो कि समुद्र के किनारे रहता था। व्हेन, जब, इट वॉज टाइम फॉर मदर सैंड पाइपर, तो क्या है, जोड़ा है उनमें से जो मदर है, टू ले एग्स, उसके अंडे देने का समय आ गया। इट वॉज टाइम, यह समय था, फॉर मदर सैंड पाइपर टू ले एग्स, मदर सैंड पाइपर के अंडे देने का समय था। एज यूजुअल, अब एज यूजुअल का क्या मतलब लिखा है मैंने? हमेशा की तरह। तो हमेशा की तरह शी लेट द एग्स ऑन द शी शोर। ठीक है, उसने क्या किया, मदर सैंड पाइपर ने अंडे दिए समुद्र के किनारे। वन डे बोथ ऑफ देम, अब देखिए बोथ ऑफ देम का यूज़ कैसे करते हैं। देम का मतलब होता है उनका, उनके लिए, ये एक ऑब्जेक्टिव वर्ड है। तो उनमें से दोनों कैसे होता है इनका यूज़? जैसे कि हम बोलते हैं वन ऑफ देम, मतलब उनमें से एक। बोथ, बोथ हमेशा किसके लिए आता है? दोनों के लिए। तो यहाँ पर जो यूज़ हुआ है वो हुआ है बोथ ऑफ देम, उनमें से दोनों या वो दोनों। ठीक है, तो इस तरीके से इंग्लिश में जो है यूज़ होता है फेज का और वर्ड्स का। वन डे बोथ ऑफ देम हैड गॉन, चले गए या गए हुए। इन सर्च ऑफ फूड, फूड की तलाश में। तो वो दोनों क्या हुए, एक दिन फूड की तलाश में गए हुए थे। When they returned, the eggs had disappeared। अब देखिए इस लाइन का कैसे मीनिंग बनता है। When they returned, जब वो वापस लौटे, रिटर्न मतलब लौटना, ठीक है, वापस लौटना। तो when they returned, the egg had disappeared। तो वो अंडे क्या थे, जगह से गायब हो चुके थे। अब यहाँ पर जगह का मीनिंग नहीं है, ये आपको सेंस बेस समझना पड़ेगा। ठीक है, कि हम वर्ड्स को सिचुएशन के हिसाब से कैसे यूज़ करते हैं, लाते हैं। तो जो अंडे थे हैड डिसअपीयर्ड, गायब हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है जगह से गायब हो गए। द हाई टाइड्स वेव्स ऑफ सी हैड कैरीड द एक्स अवे। ठीक है, तो हाई टाइड्स क्या होता है? देखिए समुद्र में हमेशा क्या होता है, ज्वार और भाटा आता रहता है, हम सभी को पता है। ठीक है, कि आधे दिन ज्वार आता है, आधे दिन भाटा आता है, और इसी तरीके से चक्र चलता है। तो हाई टाइड मतलब ऊंची लहरों से मीनिंग है यहाँ पर। जब ऊंची लहरें उठी सी में, तो दे हैड कैरीड द एक्स अवे। ठीक है, अवे मतलब दूर, दूर के लिए यहाँ पर सेंस बनेगा। तो कैरिड अवे मतलब हैड कैरिड, साथ में ले जाना, साथ में ले गई एक्स को बहुत दूर। कहाँ ले गई होंगी? समुद्र में ले गई होंगी। तो अब देखते हैं अगला पैरा क्या कहता है। द मदर सैंड पाइपर गेव अ श्रिल क्राई। ठीक है, अब क्या होगा, जाहिर से अंडे तो चले गए हैं, तो मदर सैंड पाइपर जो है चीख चीख कर रोई। ठीक है, अब श्रिल क्राई जो है यहाँ पर एक डेफिनेट वर्ड है। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्राई तो रोना है, ठीक है, लेकिन उसका एक एडजेक्टिव लगा के उसको और मॉडिफाई करा है। तो श्रिल क्राई